नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी ही चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.2 से पहले मैंने जितनी भी प्रश्नावली है वो सब सॉल्व करा दी हैं। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए इसका पहला सवाल हमसे क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि आकृति 6.17 में जो पहली आकृति है और दूसरी आकृति में DE समांतर है BC के। तो DE जो है वो समांतर है BC के। DE जो हमारी रेखा है और BC ये दोनों समांतर हैं। और आकृति 2 में DE समांतर है BC के। आकृति 2 में भी समांतर है। एक में EC, एक में हमको EC और 2 में AD ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम आकृति 1 में देखेंगे। तो आकृति 1 में देखेंगे तो इससे पहले मैं प्रमेय एक सॉल्व कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि जहाँ पर एक त्रिभुज में दूसरी रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे और समांतर हो तो वो उसको बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो आप लोग जब वहाँ देखेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। तो त्रिभुज ABC में पहली आकृति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो त्रिभुज ABC में जब हम देखेंगे तो AD बटा BD बराबर क्या हो जाएगा AE बटा CE या EC कुछ भी लिख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर इसके मान रख देंगे जितने भी मान हमको पता है। तो आपको पता है AD का मान कितना है 1.5, BD का मान कितना है तो 3 है, AE का मान कितना है 1 है और CE का मान कितना है जो कि हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर EC कर दें। और अब देखिए 1.5 दशमलव हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया, 15 और 30, 15 से काट देंगे तो 1 और 2, 1 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा और इसका EC का 1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा EC बराबर में 2 सेंटीमीटर। और आपसे आकृति 1 में पूछा गया था कि EC हमको ज्ञात करनी थी और दूसरे में हमको AD ज्ञात करना है। और अब हम ज्ञात करेंगे आकृति 2 में। तो आकृति 2 में हमारा क्या हो जाएगा AD बटा BD बराबर क्या हो जाएगा AE बटा CE। AD हमारा कितना है ज्ञात करना है और BD 7.2 है और AE हमारा है 5.4 और CE है 1.8। AE हमारा है 1.8 और CE हमारा है 5.4। अब दशमलव से हमने दशमलव को हटा दिया और 18 तिया के 54, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। और अब हम 3 को अगर 7.2 से काटेंगे तो 2.4 आ जाएगा और AD बराबर में हमारा हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल उसके दोनों पार्ट हो गए सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल। तो देखिए क्रांतिकारियों दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में हमें बताया गया है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो ये हमारा त्रिभुज PQR है और PQ और PR पर क्रमशः 2 बिंदु E और F स्थित है। PQ पर E और PR पर हमारा F बिंदु स्थित है। सवाल के अनुसार निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या
ई एफ समांतर है क्यू आर की, तो जो ई एफ है ये क्यू आर की समांतर है कि नहीं। तो आइए इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो पी ई बटे में क्यू ई, और पी एफ बटे में एफ आर। तो ई क्यू कर लें यहाँ पर। तो पी ई का मान हमको दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू का मान हमको दिया गया है 1.3 सेंटीमीटर और पी एफ का हमको मान दिया है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर का मान हमको दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसका दशमलव हटा दिया, तो 13 तियाँ 39, तो यहाँ पर आ गया 3 और इसका दशमलव हटाया तो 12 से इसको काटा तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो ये तो हमारा आ गया 1.5। तो 3 बराबर में 1.5 जो है वो नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ई क्यू क्यू आर ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। तो जो 3 है वो 1.5 के बराबर नहीं है, इसलिए ई एफ जो है वह क्यू आर के समांतर नहीं है। तो क्रांतिकारियों, आपका दूसरा सवाल का पहला पार्ट हो गया सॉल्व और अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। तो देखिए क्रांतिकारियों, इसका दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट हमसे कहता है कि पी ई बराबर में हमारे पास अब की बार जो मान दिया गया है, हम पहले मान रख देते हैं इसके। तो पी ई का मान जो हमारे पास है वो है 4 सेंटीमीटर और क्यू ई का मान हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ का मान हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और आर एफ का मान हमारे पास है 9 सेंटीमीटर के। अब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे और इसको 5 से काट देंगे, तो यहाँ पर 5 अट्ठे 40 और 5 ने 45, तो ये हमारा कितना आ गया 8/9 बराबर में 8/9। जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो क्रांतिकारियों, आपका दूसरा पार्ट हो गया सॉल्व और अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। तो देखिए क्रांतिकारियों, इसका तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट में हमें बताया गया है कि पी क्यू बराबर में हमें दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर, मगर हमको क्या चाहिए था और हमें पी ई भी दिया गया है, लेकिन हमको क्यू ई भी चाहिए है। तो क्यू ई के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू में से पी ई को घटा देंगे, तो इस पूरी लेंथ से अगर हम पी ई को घटा देंगे तो ये हमारा ई क्यू निकल आएगा। तो ई क्यू बराबर में पी क्यू माइनस पी ई, और पी क्यू आपको दिया है 1.28 सेंटीमीटर और पी ई बराबर में दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर। तो हमारा ये बचेगा कितना, हमारा बच जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। और फिर हमको क्या दिया गया है, पी आर दिया है और पी एफ दिया है, मगर आर एफ हमको नहीं दिया है, तो आर एफ भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। चलो यहाँ तक ही रखते हैं। आर एफ बराबर में हमारा हो जाएगा पी आर माइनस पी एफ। पी आर हमारा इसमें है 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ हमारा है 0.36 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आर एफ कितना आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। और अब हम इसका समांतर के लिए जो नियम है उससे हम इसको निकाल लेंगे। तो पी ई बराबर में क्यू ई या फिर ई क्यू और पी एफ बटे में हमारा हो जाएगा आर एफ। और अब हम इसमें रख देंगे सिंपली मान। तो पी ई का मान हमने देखा कितना है 0.18
और ई क्यू का मान हमारा कितना निकल के आया है 1.10 सेंटीमीटर, 1.1 ही रख देंगे। और मान पी एफ का कितना है तो है 0.36 सेंटीमीटर। और इसका मान आर एफ का मान है 2.2 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको 2 से जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.18 और ये आ जाएगा 1.1। तो ये दोनों हमारे पक्ष जो हैं वो बराबर हो जाएंगे 0.18 और 1.1 और ये भी हो जाएगा 0.18 और 1.1 बटे में। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, इसलिए EF समांतर हो जाएगा QR के। तो क्रांतिकारियों दूसरे सवाल के जो तीनों पार्ट थे वो हो गए सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका तीसरा सवाल। देखिए क्रांतिकारियों इसका तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल में हमसे कहा गया है आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB के और LN समांतर है CT के, सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB और बराबर है AN बटा AD के। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें बताया गया, सबसे पहले तो दिया है क्या दिया है LM समांतर है CB के, LN समांतर है CD के, बस इतना ही हमको इसमें दिया है। उसके बाद में हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है AM बटा AB बराबर AN बटा AD। तो अब हम उपपत्ति लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, तो हमको त्रिभुज ABC में बताया गया है कि LM जो है वो समांतर है CB के। जब LM समांतर हो जाएगी CB के तो जो प्रमेय 6.1 में बताया गया है वो यहाँ पर हो जाएगा कि बराबर अनुपात में अर्जित करता है, इसलिए आपको वो प्रमेय वाला वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो AM बटा MB बराबर AL बटा LC। ठीक, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। और अब हम देखेंगे त्रिभुज ADC में AN बटा ND बराबर हो जाएगा AL बटा LC के, जिसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण 1 में और समीकरण 2 में जो इसका एक पक्ष AL बटा LC इसमें भी और AL बटा LC इसमें दोनों में समान दिख रहा होगा, इसलिए अब हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से जब हम मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा AM बटा MB बराबर में AN बटा ND। और अब हम इसको पलट देंगे, तो समीकरण पलटने पर पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा MB बटा AM और ND बटा
an। और अब हम समीकरण में दोनों पक्ष में 1 जोड़ देंगे, तो दोनों ओर 1 जोड़ने पर तो mb बटा am प्लस 1 nd बटा an प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा mb प्लस am और बटे में am और nd प्लस an और फिर बटे में an। तो mb प्लस am मिलके क्या हो जाएगा ab। mb और am इनको दोनों को जोड़ दिया तो पूरा ab हो जाएगा ना, ab बटा am और nd प्लस nd और an दोनों को जोड़ दिया तो पूरा ad हो गया। और अब हम इनको पुनः पलट देंगे, तो पुनः पलटने पर तो ab बटा तो am बटा ab बराबर an बटा ad, जो कि हमसे सिद्ध करवा रहा था वही आ गया, तो यही सिद्ध करना था। नीचे हम लोग लिख देंगे। तो क्रांतिकारियों, आपका जो तीसरा सवाल था वो हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका चौथा सवाल। देखिए क्रांतिकारियों, इसका चौथा सवाल, तो चौथे सवाल में हमसे कहा गया है आकृति 6.19 में DE समांतर है AC के। तो जो हमारी DE रेखा है वो AC के समांतर है और DF समांतर है AE के। जो हमारी DF रेखा है वो AE के समांतर है। DF और AE सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो देखिए इसको अभी हम अच्छे से समझेंगे। हल। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको, इसमें सिर्फ दिया है DE समांतर AC और क्या दिया है DF समांतर AE, और भी कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। फिर हमको दे दिया कि सिद्ध करना है। अब सिद्ध भी हमको क्या करना है, PF बटा FE बराबर BE बटा EC। और अब हमारे पास ऑप्शन है उपपत्ति। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज ABC में हमको दिया गया है AC जो हमारी रेखा है वो समांतर है DE के समांतर। जब AC रेखा हो जाएगी तो इसका जो जहाँ से बिंदु पड़े वहाँ से विभाजित होने वाली रेखाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा। तो हमारा हो जाएगा DB बटे AD, DB बटे और फिर BD बटे AD बराबर क्या हो जाएगा BE बटे EC। और अब हम देखेंगे, ये हमारा हो गया भैया समीकरण नंबर 1। और अब हम देखेंगे पुनः नहीं, त्रिभुज ABE में देखेंगे। अब हम त्रिभुज ABE में, तो त्रिभुज ABE में देखेंगे तो हमको दिया गया है कि DF जो रेखा है वो AE के समांतर है। तो
हमारा क्या हो जाएगा, बी डी बटे ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बटे एफ ई हो जाएगा, बटे एफ ई। और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 व 2 से अब आपको दोनों समीकरणों में बहुत ही पैनी नज़र गड़ा करके एकदम देखना होगा कि क्या है, बी डी बटे ए डी समीकरण 1 में भी है और बी डी बटे ए डी समीकरण 2 में भी है। तो समीकरण 1 व 2 से जो हमारे पास मान निकल के आएगा वो आएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। क्या निकल के आ गया, जो सिद्ध करना था, बी एफ बटे एफ ई और बी ई बटे ई सी, यही तो हमको सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, जो भी आपको सिद्ध करना था वो आपका सिद्ध हो चुका है और आपका चौथा सवाल सॉल्व हो गया। और अब हम देखेंगे इसका 5वां सवाल। देखिए क्रांतिकारियों, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में हमसे कहा गया है आकृति 6.20 जो कि आपको सामने दिख रही है में डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो डी ई हमारी समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। डी एफ समांतर है हमारे ओ आर के। दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, जो हमारी ई एफ रेखा है वो समांतर है क्यू आर के। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक, और सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर है क्यू आर के। और अब हमको निकालना है उपपत्ति। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज जब हम त्रिभुज पी ओ क्यू में देखेंगे तो ये दोनों रेखाएं डी ई और ओ क्यू हमारी समांतर हैं, इसलिए विभाजित करने वाले अनुपात भी हमारे बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, पी डी बटे ओ डी, पी डी बटे ओ डी बराबर है हमारा पी ई बटे क्यू ई। और फिर ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। और अब हम पुनः देखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, और त्रिभुज पी ओ आर में आप लोगों को बताया है कि डी एफ समांतर है ओ आर के। तो क्या हो जाएगा, पी डी बटे ओ डी बराबर किसके हो जाएगी, पी एफ बटे पी आर के। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 में हमारा एक पक्ष पी डी बटा ओ डी और पी डी बटा ओ डी बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे पी आर। तो देखिए चित्र में देखिए कि पी ई बटे क्यू ई बराबर है पी एफ बटे पी आर के। पी एफ बटे पी आर नहीं होगा, यहाँ पर पी एफ बटे एफ आर होगा। तो एफ आर के बराबर है, तो क्या होगा, पी ई बटे क्यू ई। अब आप लोगों को पता है कि ये दोनों जो हमारे अनुपात में विभाजित हुआ है ये दोनों बराबर ही हैं। पी ई बटे क्यू ई का अनुपात और पी एफ बटे एफ आर का अनुपात बराबर। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इसलिए
क्या हमसे पूछा गया था? ई एफ समांतर क्यू आर, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर है और इति सिद्धम। तो क्रांतिकारियों, आपका जो 5वां सवाल था वो हो गया है सॉल्व। और इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो 5 सवाल बचे हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में सॉल्व करा दिया है मैंने, और वो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। तो तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए इन सवालों का, नहीं तो आप लोग इसको भूल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।